बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक आदमी आया। लंबी दाढ़ी, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर चंदन का बड़ा सा तिलक, हाथ में त्रिशूल और जपमाला। लोग उसे देखकर समझ गए कि कोई बड़ा साधु आया है। गांव वाले उसके चरणों में बैठने लगे और बाबा लोगों से कहने लगा, मैं सबका भाग्य बदल दूंगा। मेरे पास अलौकिक शक्तियां हैं। जो भी मुझे दान देगा उसका हर दुख दूर हो जाएगा। लोग भोले भाले थे, डरते भी थे और विश्वास भी करते थे। कोई उसे दूध चढ़ाता, कोई पैसे देता, कोई अनाज। धीरे धीरे बाबा की झोपड़ी एक बड़े मठ जैसी बन गई। लेकिन एक दिन गांव का ही एक समझदार लड़का रात को बाबा के पास गया। वहां उसने देखा कि बाबा अकेले में शराब पी रहा था और गांव से मिला अनाज बाजार में बेचने ले जा रहा था। लड़के ने अगले दिन सबको सच बताया। पहले तो लोग चौंक गए, पर जब सबने मिलकर पकड़कर उसकी असलियत देखी तो बाबा के झूठ का पर्दाफाश हो गया। गांव वालों ने बाबा को भगा दिया। उसके बाद गांव के लोग समझ गए कि सच्चा संत कभी दान मांगकर अपनी ताकत नहीं दिखाता, बल्कि सेवा और सत्य से लोगों का भला करता है। बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी सीता और 2 बेटे मोहन और सोहन रहते थे। रामलाल के पास खेती के लिए बस 2 बीघा जमीन थी, जिससे परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। बारिश समय पर न हो तो अनाज की फसल भी खराब हो जाती थी। रामलाल मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो खेत में हल लेकर निकल जाता और देर शाम तक काम करता। उसकी पत्नी घर पर पशुओं की देखभाल और बेटों की पढ़ाई पर ध्यान देती थी। परिवार गरीब था, लेकिन बहुत ईमानदार और एक दूसरे का साथ देने वाला था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूख गए, कुएं का पानी भी कम हो गया। रामलाल की फसल आधी बर्बाद हो गई। घर में खाने तक का संकट आ गया। बहुत मुश्किल घड़ी थी। ऐसे समय में उसके दोनों बेटों ने पिता से कहा, बाबा, हम भी मजदूरी करेंगे, आप अकेले ही बोझ क्यों उठाते हैं? रामलाल की आंखें भर आई। उसने बेटों को सीने से लगा लिया और बोला, बेटा, गरीबी शर्म की बात नहीं है। मेहनत छोड़ दो ना, शर्म की बात है। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो ये मुश्किल वक्त भी निकल जाएगा। इसके बाद पूरा परिवार मिलकर खेत में काम करने लगा। सीता घर के आंगन में सब्जियां उगाने लगी। दोनों बेटे खाली समय में पास के कस्बे में छोटे मोटे काम करने लगे। धीरे धीरे हालत सुधरने लगे। अगले साल अच्छी बारिश हुई। रामलाल की फसल खूब लहराई। खेत में अनाज इतना हुआ कि न सिर्फ उनका घर भरा, बल्कि उन्होंने गांव के और गरीब परिवारों की भी मदद की। धीरे धीरे रतनपुर गांव में लोग रामलाल को ईमानदार किसान कहने लगे। उसकी कहानी सबको यह सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और परिवार का साथ किसी भी कठिनाई को आसान बना सकता है। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।